हेलो क्लास 12। आज हम करने जा रहे हैं मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। कैसे करना है देखिए। कहता है जितना चार्ज अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा उतना चार्ज डायरेक्ट ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा उससे हाफ टाइम में। देखो क्या कहता है, आई का फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, आई इंटू डी टी। बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, बट यहाँ पर हमने करंट की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो पहले हम ओम्स लॉ लगाएंगे और आई का फॉर्मूला क्या पुट कर देंगे, ई बाई आर इंटू में डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। तो डी क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, ई बाई आर इंटू डी टी। जैसे करंट की इक्वेशन होती है ना आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी तरीके से ईएमएफ की इक्वेशन होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी वैल्यू को उठाकर इसी इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो डी क्यू का फाइनली फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, डी क्यू इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय में आर इंटू में डी टी। फॉर द नेट चार्ज हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो गया, क्यू ई नॉट बाई आर एज इट इज। इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी इंटू में डी टी, लिमिट 0 से लेकर टी बाई 2 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कोस, ये माइनस ही रहा, कोस ओमेगा टी बाय में ओमेगा, लिमिट 0 से लेकर टी बाई 2। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और ओमेगा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 पाई बाई टी। क्यू एज इट इज, क्यू इज इक्वल टू माइनस का ई नॉट बाई आर ओमेगा एज इट इज, कोस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, अपर लिमिट कितनी है टी बाई 2, माइनस में कोस 0 क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, टी से 2 कट गया, टी से टी कट गया और 2 से 2 कट गया। कोस 180, कोस 180 हो गया -1, कोस 0 हो गया 1, 1 -1 ये रहा और माइनस में 1 ये रहा, -1 कितना हो गया, -2। बाहर के माइनस से अंदर का माइनस कट गया, इस वाले माइनस से इनका माइनस कट जाएगा, तो फाइनली वैल्यू कितनी आएगी, क्यू इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर ओमेगा इंटू 2 ई नॉट बाई आर ओमेगा। इसको बना दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम स्टेटमेंट में जाएंगे, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। फिर कहते हैं जी बात ऐसी है, आई का फॉर्मूला क्या होगा, ई बाई आर। फिर हमने मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करना, तो ये मीन ईएमएफ होगा। और टाइम कितना था, हाफ, तो स्मॉल टी जगह हमने कैपिटल टी बाई 2 ले लिया, क्योंकि हमने टाइम भी तो मेंशन करना है जी, हाफ है जी। इसको बना दो क्वेश्चन नंबर 2। लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड इक्वेट कर दो। पहले इसको लिखेंगे, ई एम टी बाई 2 आर इज इक्वल टू टी 2 ई नॉट बाई आर ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी। टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, आर से आर कट गया। ई एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ई नॉट बाई पाई, और 2 बाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0.637 ई नॉट। ये हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ गया। अब हम आ रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पर। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आने को इस बार कुछ भी आ सकता है। तो भैया पहले नहीं था, लेकिन अब इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ शुरू कर रहे हैं। कहता है जितना हीट एसी प्रोड्यूस करेगा उतना ही हीट कौन प्रोड्यूस करेगा, डीसी, उससे हाफ टाइम ना, उतने ही टाइम में। यहां पर टाइम क्या रहेगा, सेम, लिमिट क्या लेंगे, 0 से टी। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। अगर हम हीट ले ले स्मॉल, इसका मतलब क्या है, टाइम भी क्या है, स्मॉल। आप खुद देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हीटर है, उसको मैंने ऑन किया और ऑफ कर दिया, चाहे उसमें करंट ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन आपने टाइम भी क्या दिया, कम। अगर टाइम कम दिया तो हीट भी क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। ऑन करके ऑफ करने से आपका पानी गर्म नहीं होगा। अगर आपको किसी चीज़ को हीट करना है तो टाइम प्रॉपर देना पड़ेगा। और अगर मैंने टाइम स्मॉल ले लिया तो इसका मतलब क्या है, हीट भी क्या वहाँ पर स्मॉल ही है। क्लियर।
करंट की इक्वेशन पुट कर देते हैं, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में आर इंटू में डी टी। आई है और आई का स्क्वायर है तो हमने आई की इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया। फॉर द नेट हीट हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। डी एच का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एच आई नॉट स्क्वायर आर बाहर, इंटीग्रेशन किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में डी टी, लिमिट 0 से टी। ध्यान रखना सेम टाइम है सर, तो टाइम भी चेंज नहीं होगा, ना हाफ लेंगे ना 3/2, सीधा डायरेक्ट 0 से टी। आई नॉट स्क्वायर आर बाहर, लिमिट 0 से टी, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये इंटीग्रेशन नहीं किया अभी मैंने, ये सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पुट करी है। कितनी क्या होती है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये नीचे वाला टी बाहर, 2 बाहर और डी टी अंदर। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 एज इट इज, लिमिट 0 से टी, डी टी 1 से मल्टीप्लाई होगा, डी टी से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा डी टी माइनस में इंटीग्रेशन 0 से टी कोस 2 ओमेगा टी इंटू में डी टी। ठीक है, फॉर द नेट हीट अब हम इसको इंटीग्रेशन का खत्म करते हैं। आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 एज इट इज, डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी अपर लिमिट 0 से टी की लिमिट्स माइनस में, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी बाय में 2 ओमेगा, क्योंकि थीटा का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट 0 से टी है, ब्रैकेट मेन कर दो क्लोज। अब इस स्टेप में करना क्या है, अब इस स्टेप में हमें करना क्या है, एक मिनट बताता हूं। एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 तो एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कैपिटल टी बच गया, माइनस का 1/2 ओमेगा बाहर, साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, अपर लिमिट है टी माइनस साइन 0, टी से टी कट गया। एच का फॉर्मूला क्या बच गया, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 एज इट इज, टी माइनस 1/2 ओमेगा एज इट इज, बचा साइन 4 पाई माइनस साइन 0, ब्रैकेट बंद। साइन 0 कितना होता है 0, साइन 4 बाई कितना होता है 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो भी कितना आया 0, दोबारा से 0 में से 0 गया 0, 0 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो भी कितना आया 0, खत्म, ये पूरा कितना हो गया 0। क्लियर है ना बेटा। तो एच का फॉर्मूला क्या बच गया, आई नॉट स्क्वायर आर ये वाला टी बाय में 2, मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1। अब बनी इक्वेशन नंबर 1 और इसके बाद अब हम स्टेटमेंट में जाएंगे और कहेंगे हीट का फॉर्मूला बताओ। हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। अब कहता सी बात ऐसी है, हीट का फॉर्मूला हमने करंट कौन सा निकाल रहे हैं आर एम एस, तो आई आर एम एस ले लेंगे, टाइम टी है तो इसको ऐसे टी सेकेंड इक्वेशन, लेफ्ट साइड से मैं राइट साइड इक्वेट कर दूँ इसको, इसके को तो क्या आ जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, आर टी से आर टी काट, ये स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा रूट। तो फाइनली आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ गई, आई नॉट बाय √2। यू गोट द आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कितना, आई नॉट बाय √2, और आई नॉट 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 0.707 इंटू में आई नॉट तो है ही। वॉट इट और नॉट, समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कॉल बैक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा।